चलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा सबको? चलो यस सर। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में कुछ पढ़ा था, बराबर कि नहीं? ये सेल वॉल, और उसके पहले तो ऑलरेडी अपन बेटा सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ चुके हैं, बराबर है, जिसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने देखा था। फिर वहां से उसको हमने कहा था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस मैंने बताया था। फिर बाद में हमने सेल वॉल डिस्कस की थी बेटा। अभी सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है। फिर ये प्राइमरी वॉल क्या होती है, सेकेंडरी वॉल क्या होती है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते बेटा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, दैट इज द साइटोप्लाज्म। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा साइटोप्लाज्म के बारे में। सो हमें किसका साइटोप्लाज्म डिस्कस करना है बेटा? यूकैरियोटिक सेल का। हाँ, ये सब अपन अभी यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक वर्ड है बेटा, प्लाज्म, है ना। प्लाज्म का मीनिंग क्या होता है बेटा? फ्लूइड। साइटो, साइटो का मीनिंग होगा सेल के अंदर जो फ्लूइड है। क्लियर है? अब और एक कंसेप्ट होती है बेटा सेल में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होगा भाई? देखो, अब मान लो बेटा यहाँ पे ये एनिमल की सेल है, इसमें मैंने ये सेल का मेम्ब्रेन निकाला बेटा। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अंदर सेंट्रली, इसको हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं बेटा। एंड दैट कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, इट मीन्स इट इज द न्यूक्लियस। एंड देन peripheral to nucleus there is a presence of a matrix, and that fluid is called as a cytoplasm. और फिर ये दोनों का जो कॉम्बो है बेटा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिला के बनेगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। जनरली स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म दोनों एक ही कंसेप्ट है, लेकिन बिल्कुल नहीं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिला के क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। दूसरा, अब हम यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा? दैट यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म शोज साइक्लोसिस, ओके। और इसी साइक्लोसिस के लिए और एक अल्टरनेट वर्ड यूज होता है बेटा, दैट इट शोज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या प्रेजेंट है बेटा उसमें? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। Now what is the cytoplasmic streaming? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मीनिंग होता है बेटा वाइब्रेटरी मूवमेंट, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाइब्रेटरी मूवमेंट्स होती है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू क्या होता है बेटा? ये जो साइटोप्लाज्म है ना, एक कंपोनेंट एक सेल से, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में मूव हो सकता है। और दूसरा, यूकैरियोटिक सेल का अगर साइटोप्लाज्म है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे बेटा? It has the presence of membrane bound cell organelles। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं बेटा?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये कुछ नाम सुने कि नहीं आप लोगों ने, बताओ यस और नो? यस सर। यस। तो ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स है इस चैप्टर में हमें अभी पूरा इन डिटेल पढ़ना है बेटा, है ना? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी सेल ऑर्गेनेल्स। ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट नहीं। प्रोकैरियोट कब का खत्म हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, है ना? चलो आगे। तो वो जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनमें सभी ने पॉइंट साइमल्टेनियसली नोट करना है बेटा। लगे तो मैं 2 मिनट रुकूंगा स्लाइड खत्म होने के बाद, तो साइमल्टेनियसली आपको वो लिखना है, लेकिन पहले समझ लो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनेल सिस्टम, और इसको कहा जाता है, देखो बेटा इसको मैंने नाम दे दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहा बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है भाई? देखो एंडो का मीनिंग होता है बेटा अंदर, है ना? ऑन द इनर साइड। क्या है बेटा? इनर साइड में मेम्ब्रेन है, और सिस्टम इसको कहा, इसका मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स वहां पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो अब ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं बेटा? सो इट इंक्लूड्स व्हाट? कौन कौन से कंपोनेंट्स से देखते हैं बेटा? तो 4 कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। जो 4 कंपोनेंट्स हम डिस्कस करने वाले, पहले तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एज अ ईआर। सेकंड वन इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसी को हम गोल्गी apparatus भी कह सकते हैं बेटा। थर्ड वन इज दैट इज लाइसोसोम, एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल। हाँ, ऐसा नहीं बेटा कि ये 4 ही ऑर्गेनेल सेल में है, लेकिन मैंने हेडिंग क्या दिया? एंडोमेम। ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। इसके अलावा हमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज, ऐसे बहुत और कुछ सेल ऑर्गेनेल स्टडी करने हैं, लेकिन ये चारों क्या है बेटा? ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स है। अब ये चारों अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स है तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है दैट देयर फंक्शंस आर, इन चारों के जो फंक्शंस है वो कैसे होते बेटा? दे आर कोऑर्डिनेटेड वन। एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे डिपेंड रहेगा बेटा, है ना? सभी के कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा कॉम्पिटिटिव में, ये 4 ऑर्गेनेल्स है ना, इसमें से कोई 3 दिए जाएंगे और इसके साथ और चौथा बाहर का डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा विच इज द ऑड वन। तो भाई ऑड हमें इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स है, ये हमें डिस्कस करने हैं। चलो 1 मिनट रुकता हूं मैं, नोट कर लो सब लोग। जो भी कंटेंट मैं स्लाइड पे लिखता हूँ बेटा, हर एक वर्ड आपकी नोटबुक में होना चाहिए। चलो आगे प्रोसीड करते हैं अभी। ओके, पिछली स्लाइड एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ओके ठीक है बेटा, देखो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐड हो रहे हैं,
तो बेटा लेक्चर का टाइमिंग देखो, आज तक देखो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू था, मैं तो 10:40 को यहाँ पे आ गया था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल एरर था इसलिए वो लेट ज्वाइन हुआ। ठीक है, लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ, फिर भी कुछ लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं किया लिंक पे, है ना। चलो 1 मिनट कनेक्ट रहो। एक मिनट कनेक्ट रहो सब लोग। आपलं पेन वगैरेचं काही दिसतच नाही त्याच्यावर. हा. हो, स्लाइड शोच्या याच्यावर आहे, त्या लेफ्ट साइडला सगळ्या स्लाइड दिसत आहे आपल्या. ती एक मोठी स्लाइड मी सिलेक्ट केली, त्याच्यावर आता पेनचं काही दिसत नाही. हो. मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ। चलो 1-2 मिनट, थोड़ा टेक्निकल एरर है, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे उसके आंसर्स बताओ।
प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल को कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा? कौन सा स्ट्रक्चर है? एनीवन? यस, दैट इज द पिलाई, बराबर है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में 3 एनवलप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा, 3 एनवलप थे, और वो जो 3 एनवलप है उसमें से आउटर मोस्ट एनवलप का नाम मुझे बताओ जो बैक्टीरिया को इम्यूनिटी से हाइड करता है, उसका नाम क्या है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। भाई एक ही आंसर दे रहे हैं बस विपुल पाटिल, बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओके, चलो अभी ये जो 4 सेल ऑर्गेनेल्स है ये सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स है, ये हम डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा पहले तो ये देखते हैं कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, रेटिकुलम है ये, ओके। अब इस रेटिकुलम का मीनिंग क्या है? रेटिकुलम मीन्स इट्स जस्ट एन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, और ये कहां पे प्रेजेंट है? एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड व्हाट? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर रहेगा जो पूरा नेटवर्क के जैसा साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका मैं पोजीशन बताता हूँ। मान लो अभी एनिमल सेल में निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सेल मेम्ब्रेन रहेगा बेटा, बराबर है। फिर ये सेल का न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, ये सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं भाई, ये बराबर है। और ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने निकाला ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ऐसा नहीं कि सेल में एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक से ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो अब इसमें फर्दर तो पोजीशन ध्यान से देखो फिर, one end of endoplasmic reticulum is attached to nuclear membrane and other end is attached to cell membrane, ठीक है बेटा। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच रहेगा, दूसरा सेल मेम्ब्रेन को, तो दोनों के बीच में कंटिन्यूअस कनेक्शन वहां पे रहेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ER, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जिनका नाम है पोर्टर। तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर्ड किया। सेकंड, उसकी जो पोजीशन मैंने आपको बताया बेटा, देखो ये रेड कलर में क्या था? न्यूक्लियस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन को अटैच है, बराबर है। सो इट्स वन एंड इज अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। वन एंड इज अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर एंड टू सेल मेम्ब्रेन। देखो बेटा उसका दूसरा जो एंड होगा वो किसको अटैच रहेगा? सेल मेम्ब्रेन को अटैच रहेगा। तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर
सेल मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू कनेक्शन वो रहेगा। देन अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके कौन कौन से फॉर्म्स है बेटा? सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन द फॉर्म ऑफ तीन फॉर्म्स में वो प्रेजेंट होती है बेटा। देखो, वन इज सिस्टर्ने, सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स विच आर फ्री। मतलब अब ये तीनों का मीनिंग मैं बताता हूं बेटा आपको। वेसिकल मतलब क्या होगा? देखो, वेसिकल मतलब ऐसा सैक लाइक रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सैक लाइक रहेगा। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक रहेगा, देखो बेटा ऐसे। और वेसी सिस्टर्नी जो है, दे सिस्टर्नीज आर मींस देस आर द पैरेलल सैक्स। तो ऐसे ये पैरेलल सैक्स वहां पे प्रेजेंट है, इसको अपन कहेंगे सिस्टर्नी। ये हो गया ट्यूब्यूल्स और ये हो गया वेसिकल्स। अब ये तीनों फॉर्म्स वहां पे रहेंगे, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होंगे बेटा? फ्री फॉर्म में रहेंगे, बराबर है। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स में आपको बताता हूं। सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है। फिर उसमें एक जो टाइप है बेटा, फर्स्ट वन, दैट इज द RER एंड सेकेंड वन इज ACR। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो, RER का, ER तो पता है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो RER में ये जो R है, इस R का मतलब है बेटा रफ, ओके। ACR में S मतलब क्या होगा? दैट इज स्मूथ। तो बेटा एक टाइप हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा टाइप हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर कि नहीं? अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये रफ वाला जो है, ये रफ कैसे रहेगा? देखो, अभी ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब उसके अंदर मैंने ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स निकाले बेटा। देखो, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है, ओके। अब इन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है? राइबोसोम। तो बेटा जिसमें राइबोसोम है वो हो गया RER, बराबर कि नहीं? और जिसमें राइबोसोम नहीं है वो हो गया ACR। तो रफ और स्मूथ में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? बोलो फटाफट। यस सर। आगे प्रोसीड करते फिर। तो फिर इन दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है बेटा। हाँ, एक रफ है एक स्मूथ है। तो रफ में राइबोसोम है ना, जैसे कि राइबोसोम हम लोगों ने प्रोकैरियोट में भी देखा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी वही रोल है। पहले तो ये रफ क्यों हो गया? क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोसोम क्या है बेटा? अब्सेंट है। ये पहला बेसिक डिफरेंस। और दूसरा जो है उनके रोल से रिलेटेड है ना। तो राइबोसोम, RER का एक ही फंक्शन होगा भी, जो राइबोसोम का फंक्शन है वही उसका फंक्शन होगा। सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा बेटा, बराबर कि नहीं? और दूसरा जो ACR है, फिर ये ACR क्या करेगा? ACR का भी रोल होता है सिंथेसिस से रिलेटेड, लेकिन सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो देखो बेटा उसका पहला रोल क्या हो गया? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, मतलब जो फैट्स होते हैं ना बेटा, उसका सिंथेसिस। और उसके साथ इससे ही डेराइव्ड होके जो सेक्स हार्मोन से मेल और फीमेल में वो बनते हैं, और उनको अपन कहते हैं स्टेरॉइड्स। ये पहला रोल हो गया। और दूसरा और लास्ट रोल जो है ACR का, दैट ACR हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर। तो बेटा ये डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है? डिटॉक्सिफाई करना मतलब न्यूट्रल करना, मतलब लीवर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन टॉक्सिक कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन करना, जिससे कि उसका टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी सेल्स को ना हो। ठीक, ये हो गया बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स। सबको समझ में आ गया ER के कंसर्न में? यस और नो? यस।
ओके, चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अभी दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है उसके साथ, जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेगा बेटा, और वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम अल्टरनेटली गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटर्स भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सेकंड सेल ऑर्गेनेल अपन डिस्कस करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। उसके बाद ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, फिर इसको ये जो नाम दे दिया बेटा रिसर्चर के नाम से जिन्होंने वो स्टडी किया था। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट समृद्धि साळुंके। माइक म्यूट करो। So it was discovered by a scientist called कैमिलो गोल्गी। क्या लिखा बेटा मैंने? कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर्ड किया बेटा, तो उसके नाम का गोल्गी, फिर गोल्गी से हो गया गोल्गी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि गोल्गी वर्ड क्यों यूज किया, लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज किया फिर? अभी देखो बेटा, एक लाइन में लिख रहा हूं, इट इज in the form of cisternae, vesicles and tubules which are fused। अब देखो बेटा, यही लाइन मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लिखी थी, हाँ उस पे ले चलता हूं मैं आपको। और दोनों में डिफरेंस क्या है देखो आप, हाँ ये देखो बेटा, ये एक लाइन है, ये लाइन रीड कर लो, और उसके बाद गोल्गी में जो लिखा वो लाइन पे मैं ले चलता हूं। ये भाई क्या चेंज दिखा इधर आपको? इज देयर इज एनी चेंज? बताओ भाई फटाफट, है कुछ चेंज? अरे बेटा सिंपल है, यहाँ पे मैंने वर्ड क्या निकाला? फ्यूज्ड, ये देखो, और उधर वर्ड क्या था? फ्री। तो मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स बी में ये 3 फॉर्म से बेटा, वेसिकल, ट्यूबिल, सिस्टर्नी, जो प्रीवियस केस में बताए थे। लेकिन ये तीनों यहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइंट हो गए बेटा, फ्यूज्ड हो गए ना। तो ज्वाइंट हो गया मतलब स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस वजह से उसको नाम दे दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसका प्लांट सेल में एक अलग नाम है बेटा। इन प्लांट सेल इट इज कॉल्ड एज, तो प्लांट सेल में उसको एक अल्टरनेट नाम दिया बेटा, एंड दैट इज द डेक्टियोसोम्स, ठीक है। तो उसको मैंने नाम दे दिया बेटा डेक्टियोसोम्स। चलो एक 5 मिनट में ये सेल ऑर्गेनेल में कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आपका मैथ्स का लेक्चर रहेगा। सो डेक्टियोसोम, हाँ फिर इसका मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं बेटा। अब ये सिस्टर्नी मैंने निकाली है, सपोज ऐसे पैरेलल सैक्स होती है वो। अब देखो बेटा, इसमें ये एक पार्ट हो गया, दूसरा जो है वेसिकल्स भी मैं निकालता हूं। चलो ये एक वेसिकल हो गया इधर, लाइक दैट। अब इसमें 2 टाइप के एंड होते हैं बेटा। ये जो एंड होता है ना, इसको कहा जाता है सिस एंड, और दूसरा जो एंड है इसको कहा जाता है ट्रांस एंड, ठीक। सिस एंड और ट्रांस एंड, ये पॉइंट्स नोट कर लो आप लोग पहले, सिस एंड ट्रांस एंड नोट कर लो। ठीक है, तो बेटा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये कल के लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और कल शाम 10:40 को लेक्चर ज्वाइन करना है। गोल्गी बॉडी का यही स्ट्रक्चर मैं कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।
अभी इसके बाद आपका इमीडिएट 2 मिनट में मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है।